हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं और मेरी पूरी टीम उम्मीद करती है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हमने जो आपके इस क्लास के लिए डिस्कस करने के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 9th में से साइंस सब्जेक्ट में से उसका चैप्टर नंबर 9 लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस टॉपिक लिया है और हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक फोर्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स। वैसे तो उसकी सभी लोग बोलते हैं कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, धक्का देना या अपनी ओर खींचना, ये आपका फोर्स कहलाता है। लेकिन इसको ये तो रटी रटाई डेफिनेशन है। आपको जो परमानेंट अपने माइंड में सेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ फोर्स वो चीज़ होता है जिसके लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे वस्तु से है, क्योंकि साइंस में वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया इस तरह से, और इसके फोर्स लगाने से इसके साथ दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो ये मोशन में आ सकता है, अगर ये मोशन में है तो ये रेस्ट पोजीशन में आ सकता है, यानी कि पोजीशन को चेंज करा जा सकता है फोर्स से। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। और इसका जो सेकंड रूप होता है इसकी डेफिनेशन का वो ये होता है पुश और पुल, क्योंकि पोजीशन चेंज जो होती है वो पुश करने से या पुल करने से होती है। आप समझ रहे होंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, या तो मैं इसको धक्का दूं आगे की ओर या इसको अपनी तरफ खींचूं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा कोई दौड़ के आ रहा है आपकी तरफ और आपको उसकी पोजीशन रोकनी है, उसको मतलब उसको आपको स्टॉप करना है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो उस पोजीशन तो चेंज हो गई ना उसकी। आप उसको खींचें या उसको आप धक्का दें, तो ऐसा करने से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टॉपिक है जो, वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, एक टॉपिक होता है आपका एक्सटर्नल एजेंसीज। देखिए, एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होती हैं। ये टॉपिक वैसे तो 11th क्लास में है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक फोर्स ये 11th में भी है और आप में भी है, और 11th क्लास में ये दिया हुआ है आपका एक्सटर्नल एजेंसीज। तो मैं आपको बता दूं एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होती है। अब मान लीजिए सपोज करिए ये एक बॉल है, ये एक फुटबॉल है और आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो आप इसको पोजीशन कैसे चेंज करेंगे। भाई फुटबॉल है, क्योंकि ये पैरों की बॉल है, तो आप इस पे ऐसे लात मारेंगे और लात मारने से इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे है तो आप लात मार के इसको वहाँ पहुँचा सकते हो। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उसकी पोजीशन चेंज करें, तो जिन जिन माध्यमों से या जिन जिन वस्तुओं के द्वारा आपने उसकी पोजीशन चेंज की है वो सब एक्सटर्नल एजेंसीज कही जाते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल में आपका पैर एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है। या और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आपको एक लेदर की बॉल है या कैसी भी बॉल हो, पत्थर हो, और आपने उसको यहाँ से उठा के बहुत दूर फेंक दिया, तो आपने यहाँ से वहाँ तक उसको पहुँचाया, जो वो किससे पहुँचाया, अपने हाथ से पहुँचाया, तो आपकी एक्सटर्नल एजेंसी आपका हाथ होगा। ये था। और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप कितने होते हैं जो 9th क्लास में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 2 टाइप, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स ये होता है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, और ये यहाँ पे है, जहाँ पे भी रखा हुआ है ये यहाँ पे है। अगर मैं इस पे एक फोर्स इधर को लगाऊं और उतना ही फोर्स मैं इधर को लगाऊं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हो और वो 2 डायरेक्शन में लगता हो, अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स मान लीजिए ये F1 है और ये फोर्स F2 है, इसकी डायरेक्शन इधर को है और इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा, अगर आप बराबर लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बैलेंस फोर्स में ये होगा कि ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 2 फोर्स या 2 से ज़्यादा फोर्स हो सकते हैं,
तो क्या होगा, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, तो उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं रस्साकशी। मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे खींचते हैं, कुछ उधर को खींचते हैं। अगर उनका बैलेंस बना रहे, यानी कि इतना ही फोर्स इधर से लग रहा हो और उतना ही फोर्स दूसरी साइड से लगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा कि फोर्स तो दो लग रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड उनके सेम नहीं है। मान लीजिए ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये 7 न्यूटन का फोर्स है, इसकी डायरेक्शन इधर को है और इसकी डायरेक्शन इधर को है। ये अनबैलेंस की बात कर रहा हूँ बच्चों में। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये वाला ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा होगा वो हमारी ऑब्जेक्ट उधर ही चली जाएगी। तो ये होता है हमारा अनबैलेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का टॉपिक था हमारा जो फोर्स एंड इट्स टाइप, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।